Assalamualaikum dear students. Today we will start class 5th lecture number 8, unit number 1, plant life, learning outcomes. Student will be able to define germination, vegetative propagation. यानी कि at the end of this lecture आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप germination को भी define कर सकते हैं और vegetative propagation को भी define कर सकेंगे. ठीक है, तो अपना lecture start करते हैं. germination हमारे पास क्या होता है? germination is the process by which a seed gets activated and grows into सीडलिंग. जर्मिनेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो आपके पास एक सीड जो है, बीज जो है वो एक्टिव हो जाता है और उससे आपके पास जो है एक न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है. सीडलिंग आप कहते हैं न्यू बेबी प्लांट को कहते हैं. ठीक है, जो आपके पास अभी अभी नया नया छोटा सा जो है वो पौधा निकलता है, फिर वो फर्दर जब वो ग्रो करता है तो वो एक फुल डिवेलप जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. अब सीड एक्टिवेटेड किस तरह से होती है कि जब आप देखें वैसे आपके पास सीड है तो वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, उससे तो प्लांट नहीं बनेगा जब तक आप उसको ज़मीन के अंदर नहीं लगाएंगे और उसको वो सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, तो एक्टिवेटेड का मतलब है कि आपने उसको ज़मीन में लगाया और उसको सारी जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड की तो वो फिर आपके पास जो है वो एक प्लांट बनेगा. ठीक है, अ सीड जर्मिनेट्स व्हेन इट गेट्स वाटर. सीड कब आपके पास उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी? ठीक है, वो कब उगेगी? जब आप उसको पानी देंगे. ठीक है, ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर द सीड बिकम्स स्वेलन. जब आप जो है वो सीड आपकी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो आपकी सीड जो क्या होगी वो फूल जाएगी. ठीक है, दी सीड कोट बिकम सॉफ्ट और उसका जो ऊपर वाला छिलका होगा वो क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा पानी को एब्जॉर्ब करने से. अ टाइनी रूट कम्स आउट ऑफ द सीड. आपके पास क्या होगा जब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगी तो उसकी पहली स्टेज पे आपके पास क्या होगी? एक छोटी सी रूट उससे निकलेगी सीड से. ठीक है, जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं. देन अ स्मॉल शूट कम्स आउट और फिर जो होगी एक स्मॉल छोटी सी शूट निकलेगी. ठीक है, छोटा सा आपके पास जो है वो पत्ता जिसको आप प्लोम्यूल कहते हैं वो निकलेगा. द रूट्स ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड्स टूवर्ड्स सनलाइट. अब जो रूट्स होंगी ना, जड़ें होंगी, वो ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, जबकि आपका शूट वाला जो पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा जहाँ पे आपकी जो है वो सनलाइट पड़ रही होगी. ठीक है, शूट के अंदर आपके पास स्टेम आ जाता है, लीव, ये सारे जो प्लांट के पोर्शंस होते हैं ये सारे जो होते हैं वो शूट के अंदर आते हैं. ठीक है, अ सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस. सीड आपके पास कब जर्मिनेट करता है? जब आप उसको फेवरेबल कंडीशंस देते हैं. ठीक है, और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? दीज कंडीशंस आर सप्लाई ऑफ वाटर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर. आप उसको पानी देते हैं, हवा मिलती है सीड को, और जब उसको सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तो तभी आपके पास एक सीड जो है वो जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट बनाता है. ठीक है, इस तरह से पहले आपने सीड लगाया और फिर जब उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिली और आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा तो फिर आपके पास एक फुली डेवलप जो है वो प्लांट इस तरह से बन जाता है. प्रोजेक्ट नंबर 8, इससे रिलेटेड हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 8 है. आज हम वो करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसकी एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म करनी है. तो उसके लिए हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, बीन, ग्राम, पीनट एंड गार्डन सॉइल इन फ्लावर पॉट्स. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड चाहिए. आपको लोबिया का बीज ले लें, चने का ले लें और मूँगफली का. और आपने क्या करना है कि गमले ले लेने हैं जिसके अंदर आपके जो है वो गार्डन सॉइल जो है वो प्रेजेंट होगी. मेथड क्या है? टेक डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स एंड प्लांट दैम इनटू दी सॉइल. आपने जो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो सीड्स ली हैं, इनको आपने क्या कर लेना है कि वो जो गमले हैं उनकी सॉइल के अंदर इनको लगा लेना है. वाटर दैम रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज़. आपने जो है वो कुछ दिनों तक इनको जो है वो रोज़ाना पानी देना है. मेजर द साइज़ ऑफ द प्लोम्यूल विद योर स्केल ऑन ऑल द डेज राइट इन द टेबल बिलो. फिर आपने क्या करना है कि उनको जो प्लोम्यूल होगा, ठीक है, वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो सीड से जर्मिनेट करता है, ठीक है, आपने पानी दिया ना तो वो जर्मिनेट होगी सीड, तो वो जो प्लोम्यूल है उसका जो आपने साइज़ है वो आपने जो है वो सारे दिनों में जो है वो मैयर करते रहना है. ठीक है, और उसकी जो आपकी मैयरमेंट है वो आपने इस टेबल के अंदर लिखनी है. ठीक है, आपने क्या करना है, जब सीड लगा ली तो उसकी आपने जब वो प्लोम्यूल निकलेगा उसके 3 दिन के बाद आपने उसका साइज़ मैयर करना है. और ये जो थर्ड डे जहाँ पर लिखा हुआ है तो उस बॉक्स के अंदर आपने लिख लेना है. बीन के आगे, बीन वाला जो है वो उसके आगे लिखेंगे, ग्राम वाले में उसकी मैयरमेंट लिखेंगे और पीनट वाले के अंदर उसकी लिखेंगे. तो आपने थर्ड डे पे मैयरमेंट करनी है, 5th डे पे करनी है, 7th डे पे करनी है और 10th डे पे करनी है. ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक.
अब आपके पास क्या आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ये आपके पास एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। कुछ प्लांट जो होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने स्टेम्स के थ्रू, अपने रूट्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू जो है उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, वो एक न्यू प्लांट बनाते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड दी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये तमाम जो पार्ट्स होते हैं आपके पास, स्टेम, रूट्स और लीव्स, ये सारे जो होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं प्लांट के। और जो ये मेथड है आपके पास, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये जो मेथड है जिसके थ्रू जो आपके पास जो है वो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं और आपके पास न्यू प्लांट बनता है, इसको आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो प्लांट जो है वो आप उनको जो है वो उनका जो है वो स्टेम लगाएंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, या आप उसका रूट या लीफ, तो आपके पास जो है एक न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, प्लांट सच एज रोज, शुगर कैन आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। ठीक है, जो आपके पास प्लांट है, जैसे गुलाब का फूल हो गया आपके पास, गन्ने का जो है वो गन्ने को आप किस तरह से ग्रो करते हैं कि आप उसकी स्टेम जो होती है, ठीक है, आप उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, जैसे गुलाब है उसकी आप जो कलम काटते हैं। ठीक है, आप आम ज़ुबान में से कलम कहते हैं। ठीक है, उसके साथ छोटी छोटी बर्ड्स भी लगी होती हैं, आउट ग्रोथ सी, उसको आप ज़मीन के अंदर लगाते हैं और उसको आप क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो एक न्यू प्लांट जो है वो रोज़ का बन जाता है, या शुगर कैन का। ठीक है, प्लांट सच एज पोटैटो, अनियन एंड जिंजर ग्रोज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। जबकि आपके पास जो पोटैटो है, आलू है, आपके पास जो प्याज है और आपके पास अदरक है, वो किस तरह से ग्रो करते हैं, उनकी जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर उनके स्टेम्स होते हैं। इफ़ वी प्लांट द आई पोर्शन ऑफ अ पोटैटो और अ पीस ऑफ जिंजर विद अ बर्ड, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब आपके पास आई पोर्शन क्या होता है पोटैटो का, कि जो आपका पोटैटो होता है उसको आप 2-3 दिन तक अगर रखें या फ्रिज के अंदर आप रखें, तो आप ये देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक येलो येलो सा पोर्शन सा आ जाता है। ठीक है, उसकी वो आउट ग्रोथ सी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। वो क्या होती है आपके पास, बेसिकली वो बर्ड पोर्शन होता है। और इसी तरह जिंजर के ऊपर भी वो आउट ग्रोथ सी प्रेजेंट होती है। तो अगर आप उस आउट ग्रोथ के साथ उनको ज़मीन के अंदर लगाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपके पास एक न्यू प्लांट जो है उससे जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रिप्रोडक्शन का मेथड है प्लांट्स के अंदर, वो आपके पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो कहलाता है। ये देखें डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि जो आपके पास रोज़ है उसकी आप इस तरह से कलमे काट के ज़मीन के अंदर जब लगाएंगे या पॉट के अंदर लगाएंगे, तो आपके पास जो है वो एक न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा। और इसी तरह आपके पास जो पोटैटो हैं उसकी जो बर्ड्स हैं उनको आप जो है वो ज़मीन के अंदर लगाएंगे, तो आपके पास न्यू प्लांट जो है वो बनेगा। और इसी तरह जिंजर की भी आप बर्ड्स के साथ उसको ज़मीन के अंदर लगाएंगे, तो आपके पास एक न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा। टूडेज टास्क, आज का आपका टास्क क्या है, परफॉर्म दी एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट नंबर 8 एंड फिल दी टेबल प्रेजेंट इन इट। आपने जो है वो प्रोजेक्ट 8 की एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और फिर उसका जो टेबल है वो आपने फिल कर लेना है, जो आपके बुक के पेज नंबर 8 पे मौजूद है। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल्स क्या 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 हैं आपने उसके साथ उसको एक्सप्लेन कर देना है, और ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। व्हाट इज़ जर्मिनेशन, एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट। आपने जर्मिनेशन को डिफाइन करना है, ठीक है, वो क्या होता है, और फिर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको आपने क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। और ये क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।